हमारे साथ पूर्व विधायक अश्विनी कुमार शर्मा जी है। सर, जिस तरीके से 370 को लेकर कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये मसला बना था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ तौर पर यह कहा है कि 370 दोबारा जो है नहीं जो वापस आएगा। जो निर्णय लिया गया है कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सही है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है कश्मीर के जो है जिस तरीके से 370 जो है वापस लेने के लिए ये मांग रख रहे थे, वो कोर्ट ने भी खारिज की। उस पर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये एक ऐसा संकल्प लिया था, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था 370 और 35A को तोड़ना, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। 370 और 35 के जरिए काफ़ी सारे यहाँ हमारे जो परिवार थे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा काम किया, जब उन्होंने ये 370 और 35A को तोड़ा तो लाखों लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट इसका मिला था। जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलती थी, जिन लोगों को हमारी जो बहनें हैं जहाँ उनके राइट्स नहीं यहाँ दिए जाते थे, गोरखा समाज के लोग थे यहाँ, और बड़े ऐसे लोग थे जिनको जहाँ उनके अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो जब 370 और 35 से टूटा, तो जब हम भारत देश के नागरिक हैं तो सबको एक समान नागरिकता जो है वो मिलनी चाहिए, तो सब एक समान है। तो इसके लिए जब ये 5 अगस्त 2019 को जब इसको निरस्त किया गया मोदी सरकार द्वारा, और ये एक लीगली इसको जो है वो निरस्त किया गया था। दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस जो हैं, ऊपर और लोअर हाउसेस, उनमें पास होकर फिर ये प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर की और तब जाके ये जो है धाराएं जो है वो टूटी थी। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियां थी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से खुले तौर पर ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बिल्कुल सही किया था केंद्र सरकार ने, प्रेसिडेंट को पूरे अधिकार थे, और इसको पार्लियामेंट जो है वो दोनों हाउसों में पास करके इसको निरस्त किया गया था। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसमें कुछ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको जो है वो निरस्त किया गया था। तो इसमें अब मुझे लगता है कि ये मोहर जो है सुप्रीम कोर्ट की, सरकार के जो एक बिल पास किया गया था उस पर सरकार के उस काम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। अब 370 और 35 से जैसे हम पहले भी कहते थे कि ये एक इतिहास में पन्नों में लिखा गया है, अब इसको दोबारा सोचना, इसके बारे में विचार करना ये सही नहीं है। इससे 370 और 35 से टूटने के बाद मुझे लगता है कि जो बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया है वो सब देखने को मिलता है। अलगाववाद खत्म हुआ, आतंकवाद खात्मे पे है, डेवलपमेंट जो विकास है वो यहाँ पर खुले तौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे आ रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से जम्मू के लोग कहते थे कि हमसे भेदभाव होता था, तो 370 और 35 से टूटने के बाद एक समान विकास जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे आए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में थे, चाहे वो बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट थे, चाहे वो एजुकेशनली एक हब बना जम्मू कश्मीर। तो ये लगता है कि आस्ता आस्ता बड़े बड़े इवेंट जहाँ पे हुए। अब आप लाल चौक में जाकर, जैसे पहले कहते थे कि अगर 370 और 35 को कोई हाथ लगाएगा तो तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अब एक देश का आम नागरिक जो है वो लाल चौक में बड़े गर्व से खड़े होकर तिरंगा लहराता भी है और भारत माता की जय भी बोलता है। ये सारा चीज़ें जो हैं 370 और 35 से टूटने के बाद एक बदलाव हुआ है। लोगों को उसके यहाँ के लोगों को जो इससे अपने अधिकारों से वंचित थे, उनको ये अधिकार भी जो हैं वो मिले हैं। महबूबा मुफ्ती का जिस तरीके से बयान आ रहा था, अभी भी वो इस पर आपत्ति जता रही थी, उस पर भी कुछ? देखिए, अब उनका, मुझे लगता है कि अब उनका भी जो है वो ख़त्म हो गया है कि जो बोलते थे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उच्च न्यायालय से, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है उससे कोई फैसला आएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनली सब कुछ देकर, वो तो जब इनके वकील जो जब आर्गू कर रहे थे उस वक्त भी ये लगता था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं जो आर्गूमेंट में वो जवाब देते थे उसमें साफ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो सही है। अब इस पे सोचना या विचार करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। कई पार्टियां जो है इस पर विरोध करती आई थी, लेकिन आने वाले समय में इलेक्शन आती है तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इलेक्शन तो होगी, पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम तो कहते हैं सभी आगे आए, सभी पार्टियां अपना जोर आजमाइश कर लें। पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो मुझे लगता है कि अब आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तब से कोई बड़ी बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी नहीं आई है। सब ने इसका स्वागत किया और हम भी इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि
जो बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया है, ये 370 और 35 से टूटने के बाद ही आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लेकर ये 5 अगस्त 2019 को इसको निरस्त करके लोगों को यहाँ से उनके अधिकार दिए। जो जवाब मिला है एक तरफ से जिन लोगों को जो कहते थे कि 370 जो है वापस लेंगे सर, अब ये एक मुझे लगता है कि अब वो भी उनके लिए भी ये सोचने के जो उनका दिमाग में ये चीज़ें थी वो भी बंद हो गई हैं। जी। मुझे नहीं लगता अब कोई सोचेगा। अब मुझे लगता है कि इसकी तरफ डेवलपमेंट के विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मिलजुल कर, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयासों से ये देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का नारा है 2047 में हमें अपने इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित देशों की श्रेणी में लाना है। तो सब मिलकर काम करें, देश की तरक्की के लिए काम करें, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें, हर समाज के हर वर्ग के लिए काम करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस पर अब सोचना चाहिए, ना कि हम ये नेगेटिविटी जहाँ फैलाएं और इसके बारे में कुछ सोचें। बहुत धन्यवाद। ये हमारे पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा जी, जिन्होंने 370 को लेकर ये पूरी बात रखी कि अब जो है जिसका खात्मा हो चुका है वापस नहीं आता, लेकिन कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर की थी जो 370 जो है वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनका जवाब मिल चुका है, सही डिसीजन था और ये वापस नहीं आ सकता।